That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूं राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। कुछ कहानियां सिर्फ आंकड़ों से नहीं बनती, वो बनती हैं हौसले से, आत्मविश्वास से और उस सोच से जो रिकॉर्ड्स का पीछा नहीं करती बल्कि अपने लक्ष्य पर नजर रखती है। आईपीएल के एलिमिनेटर मुकाबले में बुधवार की रात ऐसी ही एक कहानी लिखी गई। राजस्थान के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने महज 29 गेंदों में 97 रन बनाकर क्रिकेट जगत को चौंका दिया। वो सिर्फ 3 रन से शतक से चूक गए और साथ ही उस रिकॉर्ड से भी, जिसे पिछले 1.5 दशक से T20 क्रिकेट का सबसे विस्फोटक रिकॉर्ड माना जाता है। 2013 में क्रिस गेल ने 30 गेंदों में शतक बनाया था। वैभव उस रिकॉर्ड को तोड़ने के बेहद करीब पहुंचे, लेकिन इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने से ठीक पहले उनका सफर रुक गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मैच के बाद जब उनसे इस रिकॉर्ड के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब शायद उनकी पारी से भी ज्यादा बड़ा था। उन्होंने कहा, मुझे आउट होने के बाद पता चला ऐसा कोई रिकॉर्ड था। उस समय मेरा पूरा ध्यान सिर्फ टीम के लिए रन बनाने पर था। यही बयान इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। आज के दौर में जहां खिलाड़ी अक्सर व्यक्तिगत उपलब्धियों, रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया की सुर्खियों के दबाव में खेलते दिखाई देते हैं, वहां एक युवा बल्लेबाज का ये कहना कि उसे रिकॉर्ड की जानकारी ही नहीं थी, क्रिकेट की उस पुरानी और खूबसूरत सोच की याद दिलाता है जिसमें टीम सबसे ऊपर होती थी। वैभव की पारी सिर्फ तेज बल्लेबाजी का प्रदर्शन नहीं थी, ये उस मानसिकता का प्रदर्शन भी थी जिसमें डर नहीं था, दबाव नहीं था और आंकड़ों की चिंता भी नहीं थी। सोचिए, ये कोई लीग मुकाबला नहीं था, ये आईपीएल का एलिमिनेटर था। हारने वाली टीम का सफर खत्म होना था। ऐसे में नॉकआउट मुकाबलों में अनुभवी खिलाड़ी भी दबाव महसूस करते हैं, लेकिन वैभव ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उसने दिखाया कि नई पीढ़ी का क्रिकेट कितना अलग हो चुका है। उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि नॉकआउट मुकाबले का महत्व उनके दिमाग में था, लेकिन कोचों ने उन्हें सिर्फ एक सलाह दी थी, नेट्स में जो खेलते हो वही मैदान पर खेलो, अतिरिक्त दबाव मत लो, खेल का आनंद लो। शायद यही वजह थी कि उनकी बल्लेबाजी में किसी तरह का संकोच दिखाई नहीं दिया। हालांकि क्रिकेट में अगर का कोई महत्व नहीं होता, लेकिन ये सवाल जरूर रहेगा कि अगर वो 1-2 गेंद और खेल जाते तो क्या T20 क्रिकेट का सबसे चर्चित रिकॉर्ड टूट जाता। खुद वैभव का कहना है कि वो शतक के बारे में नहीं सोच रहे थे। उन्होंने मैदान की स्थिति देखकर शॉट खेला, लेकिन टाइमिंग गलत हो गई। यानी उनके लिए लक्ष्य अभी भी रन बनाना था, रिकॉर्ड नहीं। ये सोच उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। दरअसल खेलों में कई बार रिकॉर्ड का पीछा करने वाले खिलाड़ी अपने खेल की स्वाभाविकता खो देते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। वैभव की बातों में परिपक्वता साफ दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि विपक्षी टीम क्या योजना बना रही है ये उनका काम है, मैं सिर्फ अपने प्लान पर फोकस करता हूं। यानी उनका मुकाबला किसी गेंदबाज से नहीं बल्कि खुद अपनी तैयारी से है। इस पूरी कहानी का दूसरा पहलू ये भी है कि भले ही वो शतक से चूक गए हों, लेकिन उन्होंने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। इस सीजन में उनके नाम 65 छक्के हो चुके हैं और उन्होंने क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये उपलब्धि बताती है कि उनके बल्लेबाजी कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है, ये पूरे सीजन की निरंतरता और मेहनत का परिणाम है। लेकिन शायद सबसे बड़ी उपलब्धि उनके रन नहीं बल्कि उनका रवैया है। जब उनसे पूछा गया कि अब आगे क्या लक्ष्य है, तो उन्होंने शतक या रिकॉर्ड की बात नहीं की। उन्होंने कहा, हमारा पूरा फोकस ट्रॉफी जीतने पर है। यही वो अंतर है जो अच्छे खिलाड़ी और बड़े खिलाड़ी के बीच होता है। आज क्रिकेट में तकनीक, डेटा और विश्लेषण का दौर है। हर गेंद की योजना बनती है, हर बल्लेबाज का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अंततः खेल वही जीतता है जिसके भीतर आत्मविश्वास और स्पष्टता होती है। वैभव सूर्यवंशी की ये पारी हमें सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखाती, ये जीवन का भी एक सबक देती है। जब आपका ध्यान लक्ष्य पर होता है तो रिकॉर्ड अपने आप पीछे चलते आते हैं, लेकिन जब आपका ध्यान सिर्फ रिकॉर्ड पर होता है तो अक्सर लक्ष्य छूट जाता है। आईपीएल के इस एलिमिनेटर में भले ही 3 रन ने एक ऐतिहासिक शतक को रोक दिया हो, लेकिन इस पारी ने एक नई कहानी जरूर लिख दी है। एक ऐसी कहानी जिसमें रिकॉर्ड से ज्यादा जिम्मेदारी की बात है, व्यक्तिगत उपलब्धि से ज्यादा टीम की बात है और दबाव से ज्यादा आत्मविश्वास की बात है। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।